नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा डेकोरेटिव पीस लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे मिनी पर्स है, मिनी बास्केट है। इसको हमने क्रोशिया से बनाया है, 2 रंग से बनाया है। इसको नीचे से स्टार्ट करते हुए हम इसको ऊपर की तरफ आए हैं और इसकी जो हैंडल बनाए हैं, एक बास्केट में मैंने हैंडल एक ही कलर का बनाया है और दूसरी बास्केट में मैंने हैंडल 2 कलर का बनाया है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस बास्केट को ऊन से बनाया है और इसको मैंने अपने थ्रेड से बनाया है। तो ऊन में और थ्रेड से जब भी आप बनाना चाहें क्रोशिया आप उसी के अनुसार लें। तो आइए अब हम अपनी बास्केट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मिनी पर्स मैंने अपना क्रोशी से बनाया है और एक मिनी पर्स में यहाँ पर थ्रेड से बना रही हूँ। और आप जो क्रोशिया लेंगे वो अपने थ्रेड या वूल के अनुसार लीजिए। यहाँ पर मेरा 2.25 mm का क्रोशिया है। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, एक चेन बना लेंगे और इसको हम जोर से पहले टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद ये मैजिक रिंग है, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशेट। बनाने के बाद हम 2 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी डिजाइन को 3 बार रिपीट करेंगे। 1 2 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4। तो मैं इसी डिजाइन को 2 बार और रिपीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चेन और 4 डबल क्रोशेट 3 बार बना लिए हैं और टोटल पैटर्न 4 है, 1 2 3 और 1 4। अब मैं इस धागे को जोर से खींच के अपनी मैजिक रिंग को बिल्कुल टाइट कर दूंगी। इसके बाद हम 2 चेन नहीं बनाएंगे, इसको हम यहाँ पर 1 और 2 चेन के बाद जो नेक्स्ट चेन है यहाँ से हम इसको हाफ डबल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। 2 चेन। अब हम राउंड नंबर 2 बना रहे हैं। राउंड नंबर 2 में 2 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम हर अपने इस डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन से हम एक डबल क्रोशेट को लगातार बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 2 चेन, 1 2 और 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2 बनाने के बाद इसे डिजाइन को रिपीट करूंगी। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर से 1 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम फिर से यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ेंगे, 1 और 2 और यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको बिल्कुल पहले की तरह एक हाफ डबल क्रोशेट से इसको हम जोड़ेंगे।
और इसके ऊपर थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड बिल्कुल राउंड नंबर 2 की तरह है। 2 चेन, इस पीस से एक डबल क्रोशेट और उसके बाद फिर से हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन से हम अपने एक एक डबल क्रोशेट को बनाएंगे। और बिल्कुल पहले की तरह अपने इस पीस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, 1 2 2 चेन, 1 2 और फिर से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट लगाएंगे, 1 2 और इससे डिजाइन को फिर से हम रिपीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए हम राउंड नंबर 3 अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर पहले की तरह 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट और ये दूसरा डबल क्रोशेट। यहाँ पर हमने अपना राउंड 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं यहाँ से अपने डबल क्रोशेट के साथ, हाफ डबल क्रोशेट के साथ जोड़ लूंगी। इसके ऊपर फिर से इसी मेथड को दोहराएंगे। 2 चेन, पहले हम इसमें 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। वैसे हमने इस स्पेस पे हमेशा 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 2 डबल क्रोशेट ये हो गए, 2 हमें वापसी में बनाने हैं। इसके बाद हर एक नहीं, सिर्फ 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। सिंगल सिंगल बनाना है हमें। 1 2 3 और 1 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम यहाँ से 4 स्पेस छोड़ेंगे और 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और यहाँ से फिर से 4 डबल क्रोशेट को हम बनाएंगे। 1 2 3 4 और इस स्पेस में बिल्कुल पहले की तरह 2 डबल क्रोशेट, 1 2 2 चेन, 1 2 2 डबल क्रोशेट, 1 2 और यहाँ से 4 डबल क्रोशेट हर एक चेन के ऊपर से, 1 2 3 और 1 4 और फिर से यहाँ से हम 4 स्पेस छोड़ेंगे। 1 2 3 और 4 और यहाँ से हम आगे से 1 2 3 4 यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 1 4 बनाने के बाद
इसी डिजाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट और 4 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस स्पेस पे 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशेट से इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसी राउंड को फिर से रिपीट करूंगी। 2 चेन, सबसे पहले यहाँ पर इस स्पेस में 1 डबल क्रोशेट, ऊपर की चेन से मैं एक डबल क्रोशेट को कंप्लीट करूंगी। इन 2 डबल क्रोशेट को बनाने के बाद मेरे को 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशेट बना लिए और 4 डबल क्रोशेट मैं यहाँ पर छोड़ूंगी। 1, 2, 3 और 4 और यहाँ से पहले 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं बिल्कुल अपने पहले की तरह यहाँ पर डबल क्रोशेट के साथ जोड़ूंगी और जब मैं इसको यहाँ पर डबल क्रोशेट के साथ जोड़ूंगी तो मैं यहाँ पर अपने कलर को साथ में ही चेंज कर लूंगी। इसके ऊपर 2 चेन और फिर से हम अपने राउंड नंबर 4 को रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4 राउंड नंबर 4 में हमने अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू किया था। इसी डिजाइन के हमें 5 राउंड बनाने हैं। 4, 5, ये देखिए 4, 5, 6, 7 और 8। जब हम राउंड नंबर 4, 5, 6 बनाएंगे तो हम अपने कलर को चेंज करते हुए बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही। पहले हम इस स्पेस से 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर अपने इसी चेन के बिल्कुल ऊपर की चेन से पहले 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोशेट को हम छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4 और अपने नेक्स्ट 5वें डबल क्रोशेट से फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और अपने इस स्पेस पर 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने डिजाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। एक बार कलर चेंज करेंगे, एक बार मेन कलर से, फिर एक बार हम कलर चेंज करके इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपना सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है और इस बार हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट नहीं बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इसको हम निकाल देंगे। धागे को मैंने यहाँ पर काटा हुआ है और धागे को मैंने यहाँ पर सुई में भी डाल रखा है।
हम क्या करेंगे, एक बार हम इस अपने लूप से फंदे के नीचे से ऊपर की तरफ सुई को लाएंगे और बिल्कुल अपनी इस चेन के साथ इसको इस तरीके से जोड़ेंगे और दूसरी बार हम इसी चेन के ऊपर से नीचे की तरफ सुई को ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि हमने इसको कहाँ से शुरू किया है और कहाँ हमने इसको बंद किया है। अब हम इसको अंदर करके आपस में जोड़ेंगे कैसे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से जोड़ा है, आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा। धागे को निकालकर इस धागे को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। यहाँ पर हम पहले इसको एक बार ऐसे करेंगे। अब हम इसके यहाँ पर दोनों की गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद फिर से इन दोनों धागों को एक एक करके मैं सुई में डालूंगी। और अब मैं इसको यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे से अंदर करके इसको अब मैं इसको यहाँ से काट दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे धागे को भी अंदर करूंगी। अब हम इसके ऊपर अपनी इस हैंडल को लगाएंगे। एक हैंडल मैंने बना रखा है, एक मैं पूरे का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। ये वाला हैंडल मैंने 2 कलर से बनाया है और ये वाला हैंडल एक रंग से बनाया है। दोनों के बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले किसी भी एक धागे से हम अपनी एक नॉट बना लेंगे और नॉट को अभी मैं टाइट नहीं कर रही और यहीं से ही मैं अपने इस धागे को निकाल लूंगी। अब मैं अपने इस चेन को टाइट करूंगी। अब हम इसके ऊपर अपनी जो हमने हैंडल बनाना है उसकी डोरी बनाएंगे। बिल्कुल डोरी बनानी बिल्कुल आसान है। इस तरीके से हमको अपनी पकड़ना है। फिर से इसे रिपीट करेंगे। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें अपने इस चेन को बनाते चले जाना है। और ये बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैंने अपनी हैंडल की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पहले यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, अपनी इस चीज को इस तरीके से रखते हुए
हम यहाँ से इसे पक्का करेंगे। अब हम हैंडल को इसके साथ जोड़ेंगे इस तरीके से। एक धागा इधर कर लेंगे और जो नीचे वाला धागा है उसको दूसरी तरफ करेंगे और जो हमारा ऊपर वाले रंग का धागा है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से कोशिश से पहले हम इसको अंदर की तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से हम इसको पहले जोड़ लेंगे। अब हम इसकी पहले यहाँ पर इसको पक्का करेंगे। धागों को अंदर कर देंगे और इसी तरीके से हम अपनी इस साइड की डोरी को हैंडल को जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने अपने दूसरे पर्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर छोटा सा पर्स बनकर आया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।